नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट हमसे शेयर किया है उनका नाम राहुल है। सो थैंक यू सो मच राहुल शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी हो हमसे तो आप हमारे मेल पर शेयर कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। साल 1915 उत्तराखंड के एक सोरीपुर गाँव में एक जमींदार रहा करते थे जो कि पैसे से बहुत ज़्यादा धनवान थे और उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। तो जो ज़मींदार थे उनके आसपास गांव के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जो कि उनसे थोड़ा नीचे थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे। तो जो ज़मींदार के बेटे थे वो पैसे से एक बिजनेसमैन थे जो कि पुणे में अपना बिजनेस करते थे और उनको बार बार आना पड़ता था गाँव पे और गाँव से फिर जाते थे पुणे। तो एक बार की बात है जब उनके बेटे का बिजनेस जो कि लॉस में जा रहा था, तो जब ये बात जब उनके पिताजी के पास पहुंचती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुमको जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे मांगो। जो उसका बेटा था वो बार बार पुणे जाता था और जब उसका कंपनी लॉस में जाता था ना तब वो बार बार आता था गांव पे, फिर वहां से पैसे लेके जाता था। उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगा तो फिर वही आखिरी बार अपने पापा से मतलब कि कुछ पैसा मांगा। तो उसके पिताजी ने बोले कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरा एक ज़मीन है जो कि रोड के साइड का है, तो उसी को बेच के मैं तुम्हारा कर रहा हूँ। तो उसके बाद वही पैसा लेकर वो चल जाता है पुणे अपने परिवार के साथ। फिर कुछ महीने के बाद उसका जो बिजनेस था वो एकदम से मार्केट पकड़ लेता है और धीरे धीरे करते करते उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो उसका बिजनेस इतना ज़्यादा चलने लगा कि वो वहीं पे रह गया और वहाँ पे एक अपना घर खरीद लिया और वहाँ पे एक अपना फ्लैट खरीद लिया जो कि वहाँ पे उसके परिवार रहा करते थे। लेकिन एक तरफ उनके पिताजी जो कि राह देखते देखते बहुत ज़्यादा सहम चुके थे और वो हर दिन ये राह देखते रहते थे कि एक दिन ना तो एक दिन मेरा बेटा ज़रूर आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। और जब उसके पिता आखिरी सांस गिन रहे होते हैं तो वो एक कॉल करते हैं जो कि वहाँ से कॉल रिसीव नहीं होता है। तो एक तरफ उनका जो बेटा था वो अब जाने माने अमीर लोगों में से आता था गिनतियों में, लेकिन सब दिन एक दिन नहीं होता। फिर कुछ सालों के बाद उसका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा डूबने लगता है और जो उसके पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बूढ़े हो जाते हैं जो बिजनेस चला रहा था। तो जो उसके पिताजी थे वो उससे बताते हैं कि हमारा उत्तराखंड में एक हवेली है जो कि वीरान है और जाके उसका सौदा करना है तुमको। तो अगले ही दिन वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है उत्तराखंड के लिए जो कि उसके दादा का घर था वो। तो एक तरफ जो ज़मींदार का बेटा था वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था और एक तरफ उसका जो बेटा जो कि उत्तराखंड के लिए रवाना हो रहा था। उसको जाते जाते करीबन 7-8 दिन हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचता है, फिर आसपास के गांव वालों से पता करता है उस हवेली के बारे में। फिर कुछ घंटे के बाद वो वहाँ पे पहुँच भी जाता है और उन्हें पहुँचते पहुँचते 12:10 हो चुके थे। तो वो लोग जाते हैं गेट पे, लेकिन गेट पे ताला लगा हुआ था। एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है जो कि वहाँ पे ताला खोलता है। तो वो लोग उसको देखते हैं तो पूछते हैं कि आप ही यहाँ पे रहते हैं क्या। तो वो बोलता है हाँ, हमारे जो मालिक थे मतलब जो ज़मींदार थे उन्होंने हमको ये सौंपा है कि यहाँ पे देख रेख करना है। तो उनके जो बच्चे थे बाल बच्चे वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जो देख रेख रहता है वो मैं ही करता हूँ। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, तो वो लोग बताते हैं कि बेशक हम आ चुके हैं, आपने हमें नहीं पहचाना। तो वो बोलते हैं कि अच्छा उनके पोते हो क्या तुम। तो उसके बाद वो हंसता है, बोलता है कि हाँ हम ही लोग हैं, तो यहाँ पे इस हवेली को मतलब बेचना है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जब ये बात वो सुनता है जो बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसके बाद वो मतलब कि सोच में पड़ जाता है कि इस हवेली को बेचना है क्या। तो वो बोलते हैं हाँ बेचना है। फिर उसके बाद